हेलो गाइस, आई एम अंदर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डे ड्रीमिंग। गाइस, हम आज पढ़ेंगे डीबीएमएस आर्किटेक्चर के बारे में। गाइस, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है डीबीएमएस के बारे में या फिर टाइप्स ऑफ डीबीएमएस के बारे में, तो प्लीज़ आप मेरी पुरानी वीडियोस को चेक कर लीजिए। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे डीबीएमएस आर्किटेक्चर के बारे में। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाटाबेस आर्किटेक्चर की हमें ज़रूरत क्यों है। बेसिकली क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर्स को, वेब सर्वर्स को, डाटाबेस सर्वर्स को नेटवर्क से जोड़ने के लिए एंड उनकी प्रॉपर वर्किंग के लिए आर्किटेक्चर को बनाया जाता है। तो गाइज, ये है एक सिंपल डेफिनेशन ऑफ डाटाबेस आर्किटेक्चर। आइए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली डीबीएमएस आर्किटेक्चर क्या करता है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस सिस्टम एंड रिलेशन अमंग देम। जिससे ये क्या करता है, पहले तो ये डिवाइड कर देता है, इसको अलग अलग पार्ट्स में, डाटाबेस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, विच कैन बी इंडिपेंडेंटली मॉडिफाइड, चेंज्ड एंड रिप्लेस्ड एंड अल्टर्ड व्हेनेवर नीडेड। नाउ व्हाई वी नीड डीबीएमएस आर्किटेक्चर। आइए ध्यान से देखते हैं। पहला पॉइंट है ऑथराइजेशन, सेकेंड है आइसोलेशन। ऑथराइजेशन में ये क्या बोल रहा है, डेटा एक्सेस परमिशन एंड सिक्योरिटी। यूज़र को डेटाबेस का बस वही पार्ट एक्सेस करने को मिलता है जितना कि उसे एक्सेस दिया जाता है, जिससे क्या होता है, डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इन बैंकिंग कस्टमर्स ओनली नो अबाउट हिज और हर पर्सनल अकाउंट। उसे किसी भी दूसरे कस्टमर के अकाउंट के बारे में कुछ नहीं पता होता, जैसे कि उसके क्रेडिट, डेबिट्स, लोन वगैरह, तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। सिक्योरिटी, डाटा को कोई भी यूज़र अननेसेसरली डिलीट ना कर सके, जिससे कि बाद में मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आ जाए डेटा की। दूसरा पॉइंट है आइसोलेशन, नो हिडन इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा अरेंजमेंट इज रिवील्ड। डेटाबेस यूजर only know about the information but not about the location and structure of data and how they are arranged. सो उसके बारे में उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि बिहाइंड द वॉल क्या है, डाटा कैसे स्टोर किया हुआ है, अरेंज कैसे किया हुआ है, एक्सेस करने के लिए कौन से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए गए हैं, तो इसे कुछ भी नहीं पता होता। नाउ टाइप्स ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर। 3 तरह के आर्किटेक्चर हैं, फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर एंड थर्ड टायर। तो बात करते हैं 1 टायर आर्किटेक्चर और सिंगल टायर आर्किटेक्चर। It is the simplest architecture of database. It is also known as local database system. तो अगर क्वेश्चन आता है कि सिंगल टायर आर्किटेक्चर को और कौन से नाम से बोला जा सकता है, तो आप बता सकते हैं कि उसको लोकल डेटाबेस सिस्टम भी कहा जाता है। हम इस डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम को देखें, क्लाइंट, सर्वर, डेटाबेस, ये तीनों एक ही जगह पर प्रेजेंट होते हैं। इसका क्या मतलब है, द यूजर कैन डायरेक्टली सिट ऑन द डीबीएमएस एंड यूजेस इट। Any change done here at the client side will directly be done on the database itself. So 1 tier architecture. In this architecture, the database is directly available to the user, where programmers can directly communicate with the database for the quick response, as no network connection is required to perform action on the database. यहाँ पे क्या होता है, तीनों चीज़ें एक ही मशीन पर प्रेजेंट है, क्लाइंट भी वही है, सर्वर भी वही है, डेटाबेस भी वही है, तो नेटवर्क की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि नेटवर्क की ज़रूरत हमें तब होगी जब हम अलग अलग मशीन्स को एट अ सेम टाइम रन करेंगे। दूसरा पॉइंट है, द 1 टायर आर्किटेक्चर इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द लोकल एप्लीकेशंस। All 3 layers like presentation layer, logic layer, data layer are on the same layer. हम आगे इन तीनों लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ लोकल एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल, आप ले सकते हो MS एक्सेल, उसमें टेबल्स बनाए हैं, उसमें डेटा को मैनेज, स्टोर, एक्सेस एक साथ कर सकते हैं। ये आप एप्लीकेशन जब अपने डेस्कटॉप पे यूज़ करते हैं, तो आप MS एक्सेल पे जो भी कमांड रन करते हैं वो किसी नेटवर्क को यूज़ कर कर कहीं और से डेटाबेस में से आपको डेटा फेच करके नहीं देती। जो भी डेटा आप खुद MS एक्सेल में स्टोर करते हैं, उसी में से ही आपको बाद में डेटा रिट्रीव करके दे देती है जब आप उससे कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं। 1 टायर आर्किटेक्चर, इसमें प्रेजेंटेशन, लॉजिक एंड डाटा लेयर, वो तीनों टाइटली कनेक्टेड होती हैं। इससे हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं
वन टायर DBMS में। फर्स्ट प्रॉब्लम है स्केलेबिलिटी। सिंगल प्रोसेसर मीन्स हार्ड टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग ऑफ द सिस्टम। जब मल्टीपल यूज़र इसको सिस्टम को यूज़ करने लग जाते हैं तो इसकी प्रोसेसिंग क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। सेकेंड है पोर्टेबिलिटी। मूविंग टू अ न्यू प्लेस में मीन री राइटिंग एवरीथिंग। जैसे आपको पता है कि तीनों चीज़ें क्लाइंट, सर्वर, डेटाबेस तीनों एक ही जगह पर प्रेजेंट हैं। अगर इनको हमें कहीं मूव करना पड़ेगा या फिर किसी न्यू मशीन में इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा तो तीनों के तीनों को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, डेटा को वहाँ पर जाकर मैच करना पड़ेगा हमें, जिससे कि हमें दोबारा सारा डाटा रीराइट करना पड़ेगा ताकि वो उस सिस्टम पर अच्छे से चल सके। आगे हम पढ़ते हैं टू टायर आर्किटेक्चर। द टू टायर आर्किटेक्चर इज सेम एज बेसिक क्लाइंट सर्वर। Application on client side can directly communicate to the database on the server side। सिंपल भाषा में बोले तो क्लाइंट साइड पे एप्लीकेशन रन होती है, सर्वर साइड पे डाटाबेस पड़ा होता है। जब हम एप्लीकेशन रन करते हैं जब भी उसे ज़रूरत पड़ती है डाटाबेस में डाटा को फैच करने के लिए, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करके वहाँ से डाटा को फैच कर लेती है। Second tier architecture, the user interfaces and application programs are run on the client side। क्लाइंट साइड पे यूज़र अपने ग्राफिकल इंटरफेस को यूज़ कर वहीं पर बैठा हुआ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज़ करता है। द सर्वर साइड इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द फंक्शनैलिटीज़ लाइक क्वेरी प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। और जब वो एप्लीकेशन को हम चलाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि उसे डाटा को फैच करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सर्वर से क्वेरी को प्रोसेस करता है और वो सर्वर फिर क्वेरी को प्रोसेस करने के बाद उस पर स्टोर, क्रिएट, मैनेज जैसी क्वेरी को प्रोसेस करने के बाद डेटा को आउटपुट के रूप में क्लाइंट को वापस देता है। आप एग्जाम्पल को समझिए, सर्वर साइड पे सिर्फ डेटाबेस सिस्टम होता है और क्लाइंट साइड पे यूज़र और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हम रन कर रहे हैं, इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फास्ट कम्युनिकेशन होता है उनके बीच में। एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं डेस्कटॉप गेम्स। आप गेम्स प्ले करते होंगे, जैसे GTA वॉइस सिटी हो गई, कोई भी डेस्कटॉप गेम हो गई जो आप प्ले करते होंगे, वो गेम आप क्लाइंट साइड पर बैठे हुए आप वो गेम्स को यूज़ करते हैं। जब भी कोई न्यू परचेज करना होता है या फिर उसके वर्जन को मॉडिफाई करना होता है या फिर वो आपसे मांगते हैं कि है ना पैसे इतने रुपीस दो और आपका ये जो गेम है वो मॉडिफाई हो जाएगा, तो वैसे पॉइंट पे क्या होता है कि जो गेम है वो डेटाबेस पे सर्वर से जाकर डाटा को फैच करके आपको न्यू मॉडिफाइड वर्जन देते हैं जब आप पे कर देते हैं। तब तक आप क्लाइंट साइड पर बैठकर नहीं तो डेस्कटॉप गेम्स को यूज़ कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं थ्री टायर आर्किटेक्चर। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एज इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सेकेंड टायर आर्किटेक्चर। सेकेंड टायर आर्किटेक्चर का ये एक्सटेंशन है और मोस्टली यूज़ होता है आजकल ये। इट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। अब ये काम कैसे करता है हम समझते हैं। आपके सामने तीन बॉक्सेस बने हुए हैं। फर्स्ट है क्लाइंट, दूसरा है एप्लीकेशन सर्वर, तीसरा है सर्वर मशीन। क्लाइंट साइड पे पड़ा है वेब ब्राउज़र जैसे कि क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, जिसमें HTML रिक्वेस्ट सेंड करते हैं हम। फिर हो गया एप्लीकेशन सर्वर क्या है, जिसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करता है और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हो सकता है, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गई, CSS हो गई, ठीक है। ये बेसिकली हम सर्च इंजन को लेकर एग्जांपल चल रहे हैं। तीसरा हो गया DBMS मॉडल्स मैंने लास्ट वीडियो में अपने समझाया था, तो अगर आपको DBMS मॉडल्स के बारे में नहीं पता तो आप प्लीज़ वहाँ पर मेरे चैनल पर जाइए और ये वाले वीडियो देख लीजिए। अब बेसिकली क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर मशीन में डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं होता इस लेयर में। इसके बीच एक सेकेंड लेयर होती है एप्लीकेशन सर्वर। क्लाइंट एप्लीकेशन सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, आगे एप्लीकेशन सर्वर मशीन और डाटाबेस से कम्युनिकेट करके डाटा को फैच करके क्लाइंट को वापस देता है। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर लेयर्स। अब हम इसको लेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहली लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, फिर आती है बिजनेस लॉजिक लेयर, फिर आती है डेटा एक्सेस लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर पर यूज़र बैठा है सिंपल लैंग्वेज में, बिजनेस लॉजिक लेयर पे एप्लीकेशन प्रोग्राम रन हो रहा है, डेटा एक्सेस लेयर पर हमारा सर्वर बैठा है या डेटाबेस बैठा है, वो आगे डाटा को डेटा सोर्स में से निकाल कर देता है।
Presentation layer. It is the front end layer in the 3 schema architecture and consists of the user interface. User interface which displays data to the user and accept इनपुट फ्रॉम द यूज़र, जैसे कि टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप, जहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं या आउटपुट हमें मिल रही है. फिर आती है एप्लीकेशन लेयर. इट एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द एंड यूज़र एंड द डेटाबेस. यहाँ पर जैसे कि फंक्शनल लॉजिक परफॉर्म होते हैं, कंस्ट्रेंट्स परफॉर्म होते हैं, चेकिंग होती है बिफोर पासिंग डाटा टू द यूज़र फ्रॉम द डाटाबेस. जैसे कि हम किसी भी ईमेल आईडी को विदाउट @ लिख कर एंटर नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, हमारा कंस्ट्रेंट चेकिंग हो गया. थर्ड हो गया डेटाबेस. इट हैज़ अ डेटाबेस डेटा स्टोरेज सिस्टम सच एज MySQL, Oracle, जो भी हम वहाँ पर सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं डाटाबेस में से डाटा को फेच करने के लिए. 3 टायर क्लाइंट सर्वर डेटाबेस आर्किटेक्चर को हम डायग्राम से समझेंगे. सबसे पहले आता है एक्सटर्नल व्यू, फिर आ रहा है कंसेप्चुअल स्कीमा, फिर आ रहा है इंटरनल स्कीमा, उसके बाद आ रही है स्टोर्ड डेटाबेस. अब इन तीनों लेयर्स में मैपिंग हो रही है. मैपिंग बिटवीन एक्सटर्नल व्यू एंड कंसेप्चुअल लेवल एंड मैपिंग बिटवीन कंसेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल लेवल. ये मैपिंग इसलिए हुई है क्योंकि एक्सटर्नल व्यू पे जो यूज़र बैठा है वो डायरेक्टली इंटरनल स्कीमा से बात नहीं कर सकता, उसका डायरेक्टली कम्युनिकेशन इंटरनल स्कीमा से नहीं हो सकता. इसलिए बीच में जो कंसेप्चुअल स्कीमा है ये यूज़र से डेटा को, रिक्वेस्ट को लेता है और इंटरनल स्कीमा से ट्रांजैक्ट करवाता है क्वेरीज़ को परफॉर्म करने के बाद इंटरनल स्कीमा डेटाबेस में से जो डेटा लेता है वो कंसेप्चुअल स्कीमा को देता है और कंसेप्चुअल स्कीमा आगे यूज़र को देता है. तो एक्सटर्नल व्यू क्या है? एन एक्सटर्नल स्कीमा इज ऑल्सो नोन एज व्यू स्कीमा. ईच व्यू स्कीमा डिस्क्राइब्स द डेटाबेस पार्ट दैट अ पर्टिकुलर यूजर ग्रुप इज इंटरेस्टेड एंड hides the remaining database from that user group. जो यूज़र को डेटा चाहिए, जो यूज़र रिक्वेस्ट करता है, बस वही उसे दिखाई देता है. बिहाइंड द सीन जैसे कि हाउ इज़ डाटा ऑर्गेनाइज्ड, स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड, इसके बारे में कुछ भी यूज़र को पता नहीं होता. सिंपल कहे तो बस उसे आउटपुट रिजल्ट मिलता है. यह एब्स्ट्रैक्शन का सबसे हाईएस्ट लेवल है. आगे आता है कंसेप्चुअल लेवल. Conceptual level, it describes the design of a database and is also known as logical level. ये क्वेश्चन आ सकता है conceptual level को कौन से level भी कहा जा सकता है, तो हम बोलेंगे कि conceptual level को logical level भी बोल सकते हैं. It describes the structure of the whole database. Basically, programmers and database administrator work here. They analyze how data will be collected and what will be the size of data, what relationship they will hold with each other and what constraints will be applied and security of data etc. वो सारा कुछ इसी लेवल में ही सोचा जाता है. सिंपल लैंग्वेज में यह है डाटा की डेटा टाइप, एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. आप ये भी बोल सकते हो कि इंटरनल लेवल पे डाटा को स्टोर कैसे करते हैं और ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, इन दोनों चीज़ों का मेन ख्याल रखा जाता है. Let's talk about advantages and disadvantages of 3-tier architecture. आप पिक्चर देख रहे होंगे सामने. एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कम है. वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर लेयर सिस्टम होता है. हर एक लेयर पे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अलग अलग उनको काम दिए जाते हैं करने के लिए, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है और फास्ट डेवलपमेंट होती है. यहाँ पर मेंटेनेबिलिटी, उनको मेंटेन करना भी आसान हो जाता है. डिसएडवांटेजेस में है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट. कॉम्प्लेक्स सिस्टम इसलिए क्योंकि ये बहुत सारा ह्यूज होता है, क्योंकि इनमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है. डिफरेंस बिटवीन 2nd टायर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर. 2nd टायर में क्या होता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, वेयर एज 3 स्कीमा आर्किटेक्चर में वेब बेस्ड एप्लीकेशन. यहाँ पर कोई भी अलग से एप्लीकेशन लेयर नहीं होती, वेयर एज 3 स्कीमा आर्किटेक्चर में अलग एप्लीकेशन लेयर होती है. ये 2 लेयर स्ट्रक्चर है, वेयर एज 3 टायर में 3 लेयर आर्किटेक्चर होता है. 2nd टायर में इट इज़ ईजी टू बिल्ड एंड मेंटेन, वेयर एज इन 3 टायर में इट इज़ कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू 2nd टायर आर्किटेक्चर. 2nd टायर में प्रोसेसिंग स्लो होती है, 3rd टायर में फास्ट प्रोसेसिंग होती है. 2nd टायर में ये लेस सिक्योर है, वेयर एज 3 टायर में ये मोर सिक्योर है.
सो गाइज ये था आज की वीडियो में DBMS आर्किटेक्चर के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक द कंटेंट एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।